अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है साइनलको। ये 100 mg में आती है। इसके यूजेस के हवाले से, डोज के हवाले से, साइड इफ़ेक्ट के हवाले से और वार्निंग के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल जाननी है तो इस वीडियो को अगर आपने एक दफ़ा क्लिक किया है तो इसको शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपके जहन में कोई भी सवाल ना रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक छोटी सी प्रमोशन भी कर रहे हैं एक दोस्त की, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहा है और सर्टिफाइड जो है इंस्ट्रक्टर भी है और सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। अगर आपको जिम के हवाले से या डाइट के हवाले से या वेट लॉस करने के हवाले से कुछ भी चाहिए तो इनका जो है मैं फेसबुक पेज का जो है वो लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और आपको साइड में वीडियो भी दिख रही होगी। इसमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको ऑर्डर करनी है या कोई भी मशवरा लेना है तो आप जाके ज़रूर इनसे बात करें, और आई होप कि आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस होगा इनके साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इसका नाम है साइनलको, और अगर इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें, फार्मूला के हवाले से बात करें तो फ्लोरबिप्रोफिन इसका फार्मूला है और ये 100 mg में आती है। और अगर मैं इसके कंपनी के हवाले से बात करूँ तो ये प्लाटिनियम की बनाई गई टेबलेट है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर मैं इसके बॉक्स में स्ट्रिप के हवाले से बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में जो है वो 10 टेबलेट होती है। तो पूरे बॉक्स की अगर बात करें तो पूरे बॉक्स में 30 टेबलेट होती है। और ये एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, मतलब कि एनसेड इसको कहते हैं, कि ये स्टेरॉयड नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये इन्फ्लामेशन को कम करती है, सोजिश वगैरह को कम करती है, और उस जगह में जब दर्द वगैरह उसकी वजह से जो होता है, रेडनेस की वजह से जो दर्द होता है या सूजन की वजह से जो दर्द होता है उसको कम कर देती है या ख़त्म कर देती है। तो ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसके यूजेस में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है, इसको मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ये दांत दर्द में इस्तेमाल की जाती है, या आपके अगर मसूड़ों वगैरह में दर्द हो रहा हो, दांत में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, या इन्फेक्शन की टेबलेट भी दी जाती है, लेकिन इसको जो है वो दर्द के लिए और सूजन के लिए, ताकि मसूड़ों की जो सूजन वगैरह है, या कभी कभार ऐसा होता है कि मसूड़ों से ब्लीडिंग वगैरह आ रही होती है, तो उसमें मोस्टली जो है ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करवाते हैं ये टेबलेट। और फ्रेंड्स, इसको आम तौर पर वैसे ही जिस्म दर्द में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा जो है वो मेंसेस, फ्रेंड्स मेंसेस ये फ़ीमेल की यूँ समझ लें कि एक बीमारी सी है, जिसमें तकरीबन शुरू के दिनों में या आखिर के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और कभी कभार ये पेन थोड़ा कम होता है, लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इसके लिए और भी टेबलेट है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल कराया जाता है मेंसेस में। और इसके अलावा मसाने के दर्द वगैरह है, या पेट में आपका दर्द वगैरह हो गया, इसके मतलब कि इसको अगर एंटीस्पाज़मोडिक टेबलेट इस्तेमाल कराई गई हो किसी पेशेंट को, उससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो, तो कभी कभार इस टेबलेट से भी फ़र्क पड़ जाता है, या एंटीस्पाज़मोडिक के साथ भी इसको दी जाती है, ताकि उसका दर्द वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और फ्रेंड्स, इसको जीआई डिसऑर्डर जो है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, जो मैदे का दर्द वगैरह है या मैदे में तेज़ाबियत वगैरह होती है जिसकी वजह से आपके मैदे में दर्द होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। या जॉइंट्स पेन हो गए, जैसे कि आपके घुटनों के जॉइंट्स हो गए, ज़्यादातर इसमें दर्द होता है चलने फिरने से, या एज के लिहाज से भी इसमें दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो जॉइंट्स पेन वगैरह हो या सर दर्द वगैरह हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया। इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब कि ऑपरेशन के बाद जो हल्का फुल्का कभी कभार ये पेन ज़्यादा होता है, जिसके लिए और टेबलेट दी जाती है, लेकिन अगर ये पेन की शिद्दत थोड़ी कम हो तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पट्टों में खिंचाव वगैरह आ गया है, या किसी भी वजह से ये हो सकता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, या इसके अलावा जब कोई बंदा रात को सो जाता है और सही तरीके से नहीं सोता, तो जब सुबह उठता है तो उसके पट्टों में अमूमन जो है वो गर्दन के पट्टों वगैरह में खिंचाव आ जाता है, तकिए की वजह से। तकिया या बड़ा होता है
या कभी कभार छोटे होने की वजह से ये दर्द होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि आपके पट्टे जो है उसका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो हुए फ्रेंड्स इसके कुछ यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज़ के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसका डोज़ काइंडली जो बात की जाती है फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये दिन में 2 टाइम इस्तेमाल की जाती है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। 2 टाइम सुबह और रात को। अगर दर्द वगैरह ज़्यादा है तो इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल की जा सकती है, मतलब कि 300 mg भी दिन में ली जा सकती है। तो ये तो हुए फ्रेंड्स इसके डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड इसके वार्निंग में सबसे पहले आता है कि आपको डायजनेस हो सकती है, घबराहट वगैरह हो सकती है, या आपके स्किन पर रैशेज़ इसके वजह से आ सकते हैं, या इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो आपको वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको वोमिटिंग हो सकती है, या आपको इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, या आप बेचैन से हो सकते हैं, मतलब कि आपको अजीब सी फीलिंग हो सकती है। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप काइंडली इस टेबलेट का इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और फ्रेंड्स इसके अगर वार्निंग के हवाले से बात करें कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स अमूमन जो है ये लिवर के और किडनी के पेशेंट जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाज़ तौर पर कंडीशन को देख के इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल नहीं कराई जाती, और प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और न्यूनियर जो छोटे बच्चे वगैरह हों, तकरीबन इसका यूँ समझ लें कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसका भी इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। आई होप फ्रेंड्स कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन उनको, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।